अस्सलाम वालेकुम। एक स्पेशल फरमाइश आई है कमेंट्स में, किसी इमरान खान के चाहने वाले ने ये फरमाइश की है कि जो एलएनजी मंसूबा था, जो एलएनजी के मुआहदे हुए थे, उसके बारे में भी बताएं। और आईपीपीज का भी किसी ने पूछा है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पहले आप ये वाला सुन लें। तो देखिए, मैं वही बात करता हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि उस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन था, या किसने महंगा किया, किसने सस्ता किया। हाँ, ये हक़ाइक़ ज़रूर है कि तकलीफ़ ज़रूर होती है, सच बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अब बहुत अच्छे तरीके से लोग वीडियो देखेंगे, जब इमरान खान का दौर आएगा, उसकी बात आएगी, तो फिर फ़ौरन कहेंगे मैं पटवारी हूँ। भाई, मैं पटवारी नहीं हूँ। जो हक़ाइक़ है, इसको कोई बंदा मेरे जो हक़ाइक़ हैं इसको गलत साबित करे, ऑन रिकॉर्ड इसको गलत साबित करे, जो जुर्माना कहेगा मैं दूंगा। तो चलते हैं। तो अक्सर जो बात मैं कहता हूँ, खान साहब की ये वाली बात बहुत अच्छी बात थी कि एक ये पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरा ये जो है इनके दिमाग 45% से ज़्यादा नहीं है। ये यही वजह है कि लोग हकीकत को तस्लीम नहीं करते। देखते हैं, बोर्ड की जानब चलते हैं जी। ये 2016 का दौर है। कतर के साथ एलएनजी का मुआहदा हुआ 2016 में 2031 तक, यानी 15 साल के लिए मुआहदा हुआ, जिसमें हमें $4.5 से $5 तक एलएनजी मिलेगी। MMBTU, ये होता है 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये उसका एक क्या कहते हैं, पैमाना है, यूनिट है। ये रेट था इसका गैस का, यानी $4.5 से $5 तक। और 2021 तक 5 साल तक ये एलएनजी आती रही है, और इसका जो एवरेज रेट है वो $4.78 है, यानी $5 से कम है। तो ये वाला जो था मनसूबा, ये 2021 में इमरान खान साहब ने इसको कैंसिल किया, मनसूख किया। और ऑन रिकॉर्ड आपको ये तकरीरें मिल जाएंगी खान साहब की कि एलएनजी का कतर के साथ मुआहदा किया, उसमें कमीशन खाया गया। अभी आपने खुद देखना है कि कमीशन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने कमीशन खाया या नहीं खाया, मैं ना किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, ना किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। इमरान खान साहब कह रहे थे कि $4.5 में जो इन्होंने सौदा किया है एलएनजी का, उसमें कमीशन खाया गया। इतनी महंगी एलएनजी का मुआहदा जो हुआ है, तो फिर देखते हैं 2021 में इमरान खान साहब ने कितना सस्ता मुआहदा किया। अब आ जाते हैं 2021 में इमरान खान की हुकूमत थी। यही मुआहदा जो था 15 साल वाला, यानी 5 साल वो चला, इसको रिन्यू किया गया, इसका रिव्यू किया गया। तो ये समझो एक तरह का कैंसिल कर दिया, न्यू एग्रीमेंट हो गया जी, नया मुआहदा हो गया। और उसमें रेट क्या रखा जी, 10 से $11। कितना? 10 से $11 फी MMBTU। ये गैस का यूनिट मैंने पहले बताया। 4 पे जो था, यानी $4.5 या $5 पे था कमीशन। उसमें थी करप्शन, उसमें माल खाया गया था। और वो उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी का नाम भी लिया करते थे। तो यहाँ पे मैं इमरान खान साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये मुआहदा उन्होंने किया है। कोई बंदा इमरान खान का चाहने वाला मेरे इस बात को गलत साबित करे कि ये मुआहदा नहीं हुआ, ये इमरान खान साहब ने साइन नहीं किया। तो अब इसकी रेट निकाल लेते हैं जी। 2016 में डॉलर का जो रेट है वो 104 था, यानी 100 से 104 के दरमियान था। मैंने मैक्सिमम रेट लगाया 104। तो 104 को अगर 5 से ज़रब दे लें तो ये मेरे ख्याल में 520 रुपये बनेंगे। 520 पाकिस्तानी रुपए MMBTU, ठीक है। अब आ जाते हैं जी खान साहब का जो शाही मनसूबा था, जो कौम के हक में था। 2021 तक $4-4.5 में एलएनजी पहुंच रही थी पाकिस्तान में, वो महंगी थी, कमीशन वाला मुआहदा था। और फिर यहाँ पे एक इस कौम के खातिर एक नया मुआहदा किया गया, नया पाकिस्तान बनाया गया, और वो करप्शन और कमीशन वाला जो मुआहदा था वो मनसूख किया गया। और फिर हमारा एग्रीमेंट कहाँ पर हुआ, $10 से $11 में। वही एलएनजी, वही कंपनी, वही मुल्क, कोई डिस्टेंस का फर्क नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का फर्क नहीं। तो डॉलर यहाँ पर सस्ता था, तो ये 520 रुपये का MMBTU पड़ रहा था। और यहाँ पर डॉलर हमारा 2021 में 177 रुपये था।
تو اس کو جب 10 اور 11 سے کیا گیا ہم اس کا میں نے میکسیمم ریٹ لگایا ہے $5، حالانکہ 4.25 پہ آتی رہی ہے، تاکہ لوگوں کو عقل آئے، سمجھ آئے کہ میں کتنی پرفیکٹ بات کرتا ہوں، کتنی حقیقت پر مبنی بات کرتا ہوں۔ لیکن سمجھ کہاں آنی، سمجھ نہیں آنی یہاں پر ایک ہی بات ہے کہ وہ بندہ پرفیکٹ ہے۔ تو اب یہاں پہ شاید خاقان عباسی کا جو ایگریمنٹ تھا اس پہ میں نے میکسیمم اماؤنٹ لگائی ہے، آئی کم ہے، آن ریکارڈ ہے 5.25، میں نے $5 کا ریٹ لگایا ہے۔ تو یہ $5 جو تھا یہ ہمارا بنا تھا 520 روپے، اور پھر 21 تک یہ آئی ہے، 21 میں نیا ایگریمنٹ ہوا تو یہ کتنے میں آئی ہمیں؟ اب یہاں پہ میں منیمم ریٹ لگا رہا ہوں خان صاحب کا 10 سے 11، حالانکہ $30 تک یہ آتی رہی ہے، میں اس پہ بحث میں نہیں پڑتا، $30 تک آتی رہی ہے، لیکن وہ میں نے اس کی تحقیق کی ہے کہ وہ معاہدے کے علاوہ تھی، یعنی کچھ انہوں نے منگوائی تھی وہ مہنگی آئی، خیر اس کو چھوڑے، اس کو ہم ڈالتے نہیں۔ تو اس کو ہم منیمم سے ضرب دے رہے ہیں، 170 ضرب 10 یہ بنتا ہے 1770 روپے۔ اب جس بندے کو تھوڑا سا بھی 45 نہیں، میں کہتا ہوں 5% بھی جس کا دماغ کام کر رہا ہے نا، وہ بندہ یہ بتا دے گا کہ یہ سستا ہے اور یہ مہنگا ہے۔ لیکن میرا اس قوم سے واسطہ پڑا ہے جو قوم یہ کہتی ہے کہ یہ سستا ہے اور یہ مہنگا ہے۔ 520 روپے والا جو تھا اس میں کمیشن تھا، وہ مہنگا تھا، اس پہ لوگوں نے بڑی لوٹ مار کی تھی، وہ چوروں کی حکومت تھی۔ یہ فرشتوں کی حکومت آئی ہے، فرشتوں کی حکومت نے 3 گنا سے بھی زیادہ مہنگا لیا ہے، یعنی وہ جو تھا وہ قوم کے فائدے میں تھا۔ تو بھائی حقیقت کبھی بھی چھپ نہیں سکتی، اس میں کوئی بندہ بتا دے کہ میں نے ذرا بھی غلط بیانی کی ہو۔ ڈالر کا ریٹ ہے، اس میں یہ زیادہ ہی ملے گا آپ کو، 180-90 کا، 90 تک تو خان صاحب لے گئے تھے نا، لیکن 177 میں نے ریٹ لگایا جو اس وقت کا ریٹ تھا۔ تو بھائی میرے جب دماغ ہوگا تو خود ہی سمجھ آئے گی، نہیں ہے تو پھر سمجھ نہیں آنی، جو مرضی ہو جائے۔